हम लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं और आज हम आए थे स्पीकर साहब से मिलने। कुछ तो मजबूरियां होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होगा। स्पीकर ने कहा कि हम इसको स्टडी करके और न्यायपूर्वक फैसला करें। जब हम जाएंगे आपको पता चलेगा, लेकिन आप लिख के रख लीजिए। तो भाई जब समय सीमा वो नहीं करेंगे तो बाकी तो कोर्ट है ना, यहाँ से 1 किलोमीटर पर पटना का हाई कोर्ट है। मैं राजनीति छोड़ दूंगी लेकिन किसी पार्टी में नहीं जाऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के बागी विधायक जो कल महागठबंधन को छोड़ के एनडीए के साथ चले गए थे, उन पर अब पार्टी ने कार्रवाई कर दी। देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद से विधानसभा पहुंचते हैं और अध्यक्ष को, जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनको लेटर देते हैं। लेटर देने के बाद किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं, पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। जिस तरह से पूरे देश में सभी राज्यों में सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, आप सभी वाकिफ हैं। किस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग हुआ हिमाचल में, किस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग हुआ उत्तर प्रदेश में, और खास करके बिहार में भी कल 2 कांग्रेस पार्टी के हमारे एमएलए किस लालच में गए मुझे नहीं मालूम। सब एक साथ रहते थे, एक साथ कसम खाते थे रहने का, विचारधारा की बात करते थे। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि मुरारी प्रसाद गौतम, जो अभी तक मंत्री बनाया पार्टी ने, वो भी कल उधर चले गए। विक्रम के विधायक भी चले गए, दूसरे तरफ जाके बैठे। सिद्धार्थ सौरभ, हम लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं और आज हम आए थे स्पीकर साहब से मिलने और उनको हमने लिखित कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया है कि उनकी सदस्यता समाप्त की जाए। उनसे अनुरोध किया है कि मुरारी प्रसाद गौतम 207 चेनारी विधानसभा क्षेत्र एवं श्री सिद्धार्थ सौरभ माननीय सदस्य 191 विक्रम विधानसभा क्षेत्र द्वारा किए गए स्वेच्छा दल परित्याग के आचरण को देखते हुए भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के 2 पोस्ट में 1A के तहत दोनों माननीय सदस्यों की बिहार विधानसभा की सदस्यता समाप्त करने की कृपा की जाए। हम सभी विधायक साथियों के साथ अध्यक्ष जी से मिले और उन्होंने कहा कि मैं इस पे पढ़ के और न्यायपूर्वक कार्रवाई करूंगा। ये चिट्ठी हमने भेजा है। आज और आपके 3 विधायक नहीं हैं सदन में सुबह से। सर सामने देखिए सर। आपका अटपटा सवाल का जवाब नहीं हो सकता है। आप अपने अखबार में स्वेच्छा से जो लिखते रहते हैं वो लिखते रहिए। मैं जिस काम से आया, नहीं, आप सूचना किस बात कर दे रहे हैं? भाजपा के 1 दर्जन नहीं है। सबको अपने काम होता है, कोई इशू नहीं। नहीं, क्यों हो रहा है कांग्रेस से? ज़्यादा मोह भंग क्यों हो रहा है कांग्रेस का विधायकों को? किस तरह से लालच दिया जा रहा है, किस तरह से सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है, सबको मालूम है। किस तरह से डराया धमकाया जा रहा है और खुलेआम हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। ये स्पीकर ने कहा कि हम इसको स्टडी करके और न्यायपूर्वक फैसला करें। अरे भाई, जब समय सीमा वो नहीं करेंगे तो बाकी तो कोर्ट है ना, यहाँ से 1 किलोमीटर पर पटना का हाई कोर्ट है। हम निश्चित रूप से इसको कैसे छोड़ देंगे? जो लोग हमारे सिंबल पर जीत के आया और पाला बदला, तो कांग्रेस पार्टी सख्ती से निपटेगी। संगठन से बर्खास्त कर दिया गया है। कांग्रेस इंटैक्ट है क्या? कांग्रेस पूरी तरह इंटैक्ट है और हम लोग विचारधारा की लड़ाई मजबूती से लड़ते रहेंगे। अब सीधा लड़ाई बिहार की जनता और सरकार की होगी। धन्यवाद। बता दीजिए, आपने अपने तरफ से क्या कार्रवाई की? पार्टी संगठन निकाल दिया गया, उसमें क्या है? कुछ बचा थोड़ा ही है। अगर निकाल नहीं देते तो फिर यहाँ आके मिलने की कहाँ बात थी? हिमाचल प्रदेश से सदस्यता समाप्त कर दी। हिमाचल प्रदेश से लेकर यहाँ तक आज अभी बिहार के संदर्भ में बात करने के लिए हम आए थे। यहीं तक तो अभी आप अखिलेश प्रसाद सिंह को सुन रहे थे। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है। पर कांग्रेस के विधायक, महिला विधायक है प्रतिमा दास, किस तरीके से अपनी बातों को रख रही हैं और कह रही हैं कि कोई
ऐसे ही तो नहीं चले जाता है, कुछ तो मजबूरियां जरूर रही होगी। क्या जो कयास लग रहे हैं कि कांग्रेस के और भी विधायक टूटेंगे, प्रतिमा दास का आप बयान सुनिए कि किस तरीके से तमाम मुद्दे को लेकर वो अपनी बातों को रख रही हैं। बीजेपी जदयू के लोग भी सरकार से ना खुश थे, वो वोटिंग में शामिल नहीं होना चाहते थे। इसलिए सभी पार्टियों को अपने चैनल के माध्यम से एक सदस्य होने के नाते मैं कहना चाहती हूँ कि इस लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, संविधान की रक्षा करना सभी पार्टियों का कर्तव्य है। सभी पार्टियों के अंदर उनके नेताओं की बात सुनी जानी चाहिए। क्या आपको लगता है कि किसी भी पार्टी में आला कमान विधायकों को जितना अहमियत देना चाहिए नहीं देता? बिल्कुल नहीं, सभी पार्टी का वही हाल है। विधायक से कोई बात नहीं करना चाहता। विधायक का क्या समस्या है, चूँकि चुनाव जीत करके जो भी एमएलए आते हैं, क्षेत्र की तमाम समस्याएं होती हैं जो पार्टी के अंदर बैठ के डिस्कशन करके उसका समाधान निकले। लेकिन पार्टी के अंदर, हर पार्टी के अंदर लोकतंत्र का अभाव है, जिसको सब पार्टियों को इस पर गहन विचार करनी चाहिए, नहीं तो देश का लोकतंत्र खतरे में। आपको लगता है इसलिए विधायक पार्टी छोड़ रहे हैं? ये भी कारण हो सकता है, क्योंकि सिर्फ कांग्रेस और राजद के ही नहीं जा रहे हैं, जदयू के भी जा रहे हैं, बीजेपी के भी जा रहे हैं। फ्लोर टेस्ट में वो भी गायब थे, तभी तो विधायकों की तोड़ने की आवश्यकता पड़ी। तो ये मैं व्यक्तिगत राय है मेरी कि लोकतंत्र को यदि संभालना है, जिस आज़ादी के लिए हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी, शहादतें दी हैं, उसको यदि बचाना चाहती हैं पार्टियां, देश की सरकार बनाना नहीं बनाना ये अलग की बात है। लेकिन यदि आप सत्ता में हैं या फिर अपने पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, लोकतंत्र को बहाल करना चाहते हैं, तो अपने सदस्यों की बात को सुनिए। लगातार जो विधायक हैं वो टूट रहे हैं और देखिए, ये सिर्फ कांग्रेस और राजद की बात नहीं है, ये पूरे देश में इस तरीके का एक माहौल चला हुआ है। बीजेपी तो निश्चित रूप से डरा रही है, लेकिन आपने देखा होगा फ्लोर टेस्ट में बीजेपी और जदयू के भी एमएलए न खुश थे। जो अपने पार्टी से नाराज थे वो क्रॉस वोटिंग करते यदि वोटिंग होती तो लोकतंत्र खतरे में है। और मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि जिस देश की आज़ादी के लिए हमारे पूर्वजों ने शहादतें दी हैं, पार्टियों को चाहिए कि अपने एमएलए का मान सम्मान दे और उनकी बातों को सुने। क्या आपकी पार्टी में मान सम्मान मिल रहा था तमाम लोगों को? अब तो ये जो गए हैं वो बताएंगे ना, ये तो हम नहीं जानते। तो हम तो कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो कहीं ना कहीं कुछ तो मजबूरियां होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होगा। आपका भी नाम तेज चल रहा है मैडम, पार्टी के सब आपका भी नाम चल रहा है, अध्यक्ष के साथ बैठक में है। बिल्कुल नहीं, ये इस बात, क्योंकि हमको जाना है, बहुत जरूरी काम, इसलिए हम घर जा रहे हैं। जब हम जाएंगे आपको पता चलेगा, लेकिन आप लिख के रख लीजिए, मैं राजनीति छोड़ दूंगी लेकिन किसी पार्टी में नहीं जाऊंगी। तो अभी आप कांग्रेस के महिला विधायक प्रतिमा दास को भी सुनी और इसके पहले अखिलेश प्रसाद सिंह जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, राज्यसभा के सदस्य हैं, बिहार विधानसभा पहुंचते हैं और अध्यक्ष को लेटर देते हैं, सदस्यता खत्म करने की बात करते, उतना ही नहीं, साफ शब्दों में ये भी कहते हैं कि जब कार्रवाई नहीं होगी तो कोर्ट ज़्यादा दूर नहीं है, महज यहाँ से 1 किलोमीटर का है। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी अब एक्शन में आ गई और सदस्यता रद्द करने का भी जो लेटर है वो अध्यक्ष को सौंप दिया है। फिलहाल के लिए नहीं, बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।